नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरों की और खबरें देखिए फटाफट अंदाज। आज राजस्थान के चुनावी रण में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर करेंगे प्रचार। उत्तराखंड के ऋषिकेश भी जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोके। सरकार इनका संचालन बीजेपी आरएसएस के लोगों को दे रही, इससे होगा लोकतंत्र कमजोर। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अटैच की थी 752 करोड़ की प्रॉपर्टी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना, पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ इलाकों में की गई घेराबंदी। सीएए लागू हुए 1 महीना पूरा, असम से सिर्फ एक, बंगाल से कोई आवेदन नहीं। नियमों के चलते नागरिकता के आवेदन थमे। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं जिसका बार बार सीक्वल बने। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा आप भी छोड़ी, कहा मुझे कहीं से ऑफर नहीं। पिछले साल ईडी की पड़ी थी रेड। संदेश खाली में रेप जमीन हड़पने की सीबीआई करेगी जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 2 मई को फिर होगी सुनवाई, उस दिन सौंपे एजेंसी रिपोर्ट। चुनाव लड़ने को लेकर बोले एक्टर पवन सिंह, बिहार के काराकाट से लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव। चंडीगढ़ से कटा किरण खेर का टिकट, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। अखिलेश यादव ने जारी किया सपा का घोषणा पत्र, मनरेगा मजदूरों को देंगे 450 रुपए। हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती है कांग्रेस। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए रहे तैयार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, लालू यादव फैलाते हैं जातीय उन्माद, वे सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, हाईकोर्ट का जवाब। ईडी ने कानून का किया पालन, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान। सागर जिले के सुर्खी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने छोड़ी कांग्रेस सदस्यता से, दिया इस्तीफा। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला और कटनी में करेंगे जनसभा। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंडला और कटनी में करेंगे जनसभा। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और कटनी में वीडी शर्मा के पक्ष में करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के धुआंधार दौरे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रीवा के मऊगंज और सतना में करेंगे सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे कई जिलों का दौरा। जबलपुर, मंडला, सीधी और शहडोल जाएंगे मुख्यमंत्री। मंडला में अमित शाह की सभा में रहेंगे मंत्री। गुरुवार को कटनी में रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो प्रत्याशी वीडी शर्मा। अमित शाह के साथ करेंगे विजयनाथ धाम में दर्शन, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा, आज इछावर में करेंगे चुनावी जनसभा। देवास के खाते गांव में करेंगे रैली और प्रचार। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। गरियाबंद, खैरागढ़ और राजनांदगांव जाएंगे मुख्यमंत्री। आमसभा के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल।
राजनांदगांव में चुनावी प्रचार में जुटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल कबीरधाम जिले में करेंगे कार्यकर्ताओं लोगों से मुलाकात। राजनांदगांव से चुनावी मैदान में है भूपेश। पूर्व सीएम कमलनाथ ने संभाली छिंदवाड़ा की कमान। आज दिन भर करेंगे कई सभाएं। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के लिए करेंगे लोगों से वोट की अपील। आज राजस्थान के दौरे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर लोकसभा सीट के फलौदी में करेंगे जनसभा। जनता के बीच रखेंगे कांग्रेस की गारंटी। डिप्टी सीएम अरुण साव करेंगे धमतरी और महासमुंद जिले का दौरा। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से बैठक कर आगामी चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का बैक टू बैक दौरा। 13 से 14 अप्रैल को अमित शाह और राजनाथ सिंह आएंगे छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में विशाल चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जनसंपर्क अभियान जारी। कबीरधाम जिले में आज करेंगे जमकर प्रचार। कांग्रेस के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। अंबिकापुर में 2 नाग नागिन के राज करते आए नजर। सांपों के खेल को देखने आया पूरा गांव। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। मुरैना के जीवाजी विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की चल रही परीक्षाओं में खुलेआम हो रही नकल। विद्यालय संचालक छात्रों के भविष्य के साथ कर रहे खिलवाड़। नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। 3 महीने की बच्ची को लेने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विदिशा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 36 श्री कृष्ण कॉलोनी क्षेत्र के रहवासियों ने रोड की बदहाली को लेकर किया आंदोलन। चुनाव का किया बहिष्कार। भिंड में जायदाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच चली गोली। घर की बैठक को लेकर हुआ दोनों पक्षों में झगड़ा। घटना के दौरान बाल बाल बचे दोनों गुट के लोग। रतलाम में विजन इंग्लिश कोचिंग सेंटर चलाने वाला संचालक संजय पोरवाल पुलिस हिरासत में। करियर बनाने के नाम पर बनाता था महिलाओं की अश्लील वीडियो। बीजेपी जिला मंत्री आनंद रघुवंशी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया कंधा। आनंद रघुवंशी की सड़क हादसे में हुई थी मौत। बैतूल में सर्जरी के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज से लिए पैसे। वीडियो बनाकर कलेक्टर से की शिकायत। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में जीआरआई की टीम ने 4.94 किलो सोना किया बरामद। पकड़े गए सोने की कीमत 2.94 करोड़ रुपए। शारजाह से इंदौर आ रहे युवक से बरामद हुआ सोना। सीधी में धड़ल्ले से हो रहा रात के अंधेरे में रेत का अवैध परिवहन। थाना प्रभारी को नहीं लग रही भनक। अमिलिया थाना के तहत हो रहे रेत खनन पर पुलिस दे रही गोलमोल जवाब। लाहौर में डॉक्टर्स और अटेंडर के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों ओर से पुलिस थाने में दिया गया शिकायती आवेदन। बैतूल में लोकसभा चुनावी प्रक्रिया स्थगित। बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव आयोग का फैसला। हार्ट अटैक से हुई अशोक भलावी की मौत। एमपी में राहुल गांधी के महुआ भीनने पर सियासी बयानबाजी तेज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर उमंग सिंगार का पलटवार। कहा उनके शौक क्या है सब जानते हैं। धार उज्जैन के कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। जबलपुर में पुस्तक विक्रेताओं पर प्रशासन की कार्रवाई। 4 बड़ी दुकानों पर एक साथ हुई छापामारी। प्रशासन की अलग अलग टीम चारों दुकानों पर कर रही है जांच पड़ताल। शराब घोटाले में ईडी ने दर्ज की नई एफआईआर। अनिल टुटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। अनिल टुटेजा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद नए एंगल से जांच हुई शुरू। पेंड्रा में 2 अध्यापकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिया गया नोटिस। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता को मिठाई खिलाने का फोटो हुआ था वायरल। बीजेपी के सीनियर नेता लरंग साय की पोती ने थामा कांग्रेस का दामन। टीएस सिंहदेव की मौजूदगी मिली सदस्यता। छतरपुर में तेज रफ्तार बाइक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 पुलिसकर्मी गंभीर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। राजनांदगांव के मां बमलेश्वरी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। मंदिर समिति और प्रशासन ने सारी व्यवस्थाओं के किए पुख्ता इंतजाम। जशपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। न्यूज वीडियो वायरल करने वाले युवक को बिलासपुर से दबोचा। युवती को करता था ब्लैकमेल। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय पहुंचे जशपुर। जशपुर जिले की तीनों विधानसभा की कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की ली बैठक।
जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने बीजेपी नेता पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी और एक अन्य मामले में चाकू लहराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कवासी लखमा के विवादित बयान के बाद सियासत गरमाई, शिकायत करने बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। निर्वाचन आयोग पीएम मोदी के खिलाफ कवासी लखमा ने दिया था बयान। दंतेवाड़ा के कमारगोड़ा के पास हुआ आईईडी ब्लास्ट, हादसे में एक घायल अस्पताल में कराया भर्ती। कांकेर में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने टेके घुटने, छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित, पुनर्वास नीति में 25,000 रुपए मिलेगी राशि। अंबिकापुर में हमारे विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर, निजी स्कूल और दुकानदार की साठगांठ से बेची जा रही थी किताबें, खुलासे के बाद जांच शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में हो रही चाकूबाजी की घटना, नशाखोरी के खिलाफ हिंदू संगठन ने खोला मोर्चा, एसआई और टीआई पर लगाए गुंडों को संरक्षण देने के आरोप, दोनों को सस्पेंड करने को लेकर की नारेबाजी। एमपी के नरसिंहपुर में बारिश से फसलों को नुकसान, ग्राम घुरपुर में नाले में बह गई किसानों की गेहूं की फसल, सोशल मीडिया पर नाले में बहती गेहूं की फसल का वीडियो वायरल। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में इंडिया आउट के नारे, लेकिन भारत ने साथ छोड़ा तो धड़ाम हो जाएगा मुल्क। प्लेन के टुकड़ों पर लोगों को कूदते देखा, बोइंग के खिलाफ विस्ल ब्लोअर के गंभीर आरोप, बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट का निर्माण करते समय अपनाया शॉर्टकट। ताइवान को ताकतवर बनाने में जुटा अमेरिका, उठाया बड़ा कदम, चीन को लगी मिर्ची, भड़क सकती है संघर्ष की आग। दुनिया के नक्शे पर तनाव का तीसरा केंद्र बन रहा साउथ चाइना सी ड्रैगन की चौधराहट से अमेरिका भी खिसियाया। ईद पर भी इमरान की पत्नी बुशरा बीवी से मुलाकात नहीं, कोर्ट ने जताई नाराजगी, जेल अधिकारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। कश्मीर पर भारत के साथ झगड़ा ठीक नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिखाया पाक रास्ता, पाकिस्तान ने कश्मीर पर की चर्चा। गॉड पार्टिकल खोजने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक का निधन, 94 साल के नोबेल विनर पीटर हिक्स लंबे समय से थे बीमार, 2012 में गॉड पार्टिकल की हुई थी पुष्टि। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग, अमेरिका बोला भारत पाक सुलझाए मामला, हम बीच में नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा था भारत ने मुल्क में घुसकर कराई हत्या। रमजान पर मलेशिया के रेस्टोरेंट में रेड डाल रही पुलिस, रोजा तोड़ने वालों पर 16,000 जुर्माना, मुस्लिमों को खाना पानी बेचने वालों को भी सजा। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिख की जमान वापस करेगा तालिबान, भारत ने की सराहना, कहा यह पहल अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। आखिरी ओवर में हैदराबाद ने बदला मैच का रुख, पंजाब को 2 रन से दी है मात, हैदराबाद का शानदार प्रदर्शन। T20 वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है मयंक यादव का चयन, कोहली का नाम तय, 1 मई तक टीमों के नामों का होगा ऐलान। पीसीबी ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के हेड कोच होंगे अजहर महमूद, 18 अप्रैल से 5 T20 मैचों की घरेलू सीरीज का ऐलान। मोंटे कार्लो मास्टर्स के दूसरे राउंड में पहुंचे सुमित नांगल, 38वें नंबर के खिलाड़ी एनआरडी को दी मात। नंबर 2 पर पहुंचे पर्पल कैप होल्डर अर्शदीप, गुजरात की टीम टॉप 5 में हो सकती है शामिल, मुस्तफिजुर रहमान अभी भी नंबर 1 पर्पल कैप होल्डर। ट्रेविस हेड को पहली बॉल पर जीवन दान, पंजाब ने 2, हैदराबाद ने 5 कैच छोड़े, क्लासन ने की सुपर फास्ट स्टंपिंग। आईपीएल में 8वीं बार स्टंपिंग हुए धवन, भुवनेश्वर ने फेंका 13वां मेडन ओवर, एसआरएच की सबसे छोटी जीत। गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स फैंटेसी 11, साई सुदर्शन इस सीजन गुजरात टाइटंस के टॉप स्कोरर, बटलर को चुन सकते हैं कैप्टन। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद कप्तान पैट कमिंस बोले, खेल को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रहने की जरूरत, ई गेंद के साथ शानदार बॉलिंग से मिली जीत। लिव इन रिलेशनशिप पर बोली बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान, कहा शादी से पहले कपल्स को साथ में रहकर एक दूसरे को समझना चाहिए, फिर आगे किसी बंधन में बंधे। जानवी कपूर ने गले में पहना रूमर्ड बॉयफ्रेंड के नाम का नेकलेस, जानवी कपूर का सूट पैंट वाला स्टाइल नेटिजन्स को आ रहा पसंद। 40 साल की टीवी एक्टर मोहित मलिक ने लिया नया घर, गुड़ी पड़वा पर शेयर की फोटोज, बोले आपके लिए नकली हंसी।
हीरा मंडी से 14 साल बाद कमबैक पर इमोशनल हुए फरदीन खान, बोले गैप उनके लिए बहुत लंबा रहा। बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा टाकिया ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन, फैंस ने दी जमकर बधाई। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार सलमान, शाहरुख और आमिर खान के साथ कर चुकी हैं काम। तापसी पन्नू ने मैथियास बॉय संग गुपचुप की शादी तोड़ी चुप्पी, सीक्रेट वेडिंग की बताई वजह, कहा फैंस के लिए अपनी शादी की फोटो शेयर नहीं करना चाहती। अनंत अंबानी की बर्थडे पार्टी में सलमान ने गाया गाना, सिंगर बी प्राक के साथ दुनिया जला देंगे गाने पर किया परफॉर्म, यूजर्स ने किया ट्रोल। मनोज बाजपेयी ने बताया फिल्म सीरीज में क्यों देते हैं गालियां, कहा ऐसा करना सही नहीं लगता, स्क्रिप्ट के आगे हूं मजबूर। गॉसिप के गलियारों में अनन्या पांडे आदित्य रॉय के ब्रेकअप की खबरें तेज, हाल ही में अनन्या पांडे की इंस्टा स्टोरी से लगाए जा रही हैं कयास। दिलजीत दोसांझ की पर्सनल लाइफ में बड़ा खुलासा, शादीशुदा और एक बेटे के पिता हैं दिलजीत दोसांझ, दोस्त ने इंटरव्यू के दौरान बताई सच्चाई। सेंसेक्स 200 अंक ज्यादा तेज, 74,950 के स्तर पर हो रहा कारोबार, निफ्टी 50 अंक ज्यादा ऊपर। भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर हुई 67, 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका टॉप पर, 240 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे नंबर पर। 3 साल बाद सोना बेचने पर मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 20.8% देना होगा टैक्स। एसबीआई के अमृत कलश स्कीम में आया बदलाव, 30 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.60% ब्याज, बाकियों को 7.10% सालाना मिलेगा ब्याज। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सुरेंद्र चावला का इस्तीफा, पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने एक्सचेंज फाइलिंग की दी जानकारी, जून महीने में कंपनी देगी रिलीज। मानेसर प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी में मारुति ने किया इजाफा, व्हीकल असेंबली लाइन की हुई शुरुआत, 9 लाख गाड़ियां बनाने का है टारगेट। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस देगी ओला और उबर, कंपनी नहीं देगी कमीशन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को मिलेगा पूरा पैसा। जेएमआरसी मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, डीएएमईपीएल को दी गई ओरिजिनल ऑर्बिटल अवार्ड की पूरी कीमत चुकाने के निर्देश, खबर आते ही 20% लुढ़का रिलायंस इंफ्रा का शेयर। स्मॉल कैप कंपनी रैमको सिस्टम्स के शेयर में आई तूफानी तेजी, दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कोरियन एयर के साथ बड़ी डील करने की वजह से आया उछाल, 20% की तेजी के साथ 341.75 रुपए पर पहुंचे रैमको के शेयर। और टाटा की एयर इंडिया के लिए एक और मुश्किल, एआई इंजीनियरिंग के टेक्नीशियंस ने की सैलरी में बढ़ोतरी की मांग, 23 अप्रैल को हड़ताल पर जाने का किया ऐलान।